कि वो उनका कहने का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए ताकि वो बाकी कम्युनिटीज़ के सामने मजबूत दिख सके। और लेकिन उनका मतलब कुछ और है। उनका मतलब ये है कि हिंदुओं को एकजुट होकर भाजपा को वोट करना चाहिए ताकि मुसलमान जिसे चाहते हैं या बाकी धर्म लोग जिसे चाहते हैं उनकी सरकार ना बन पाए। सीधा हिसाब किताब यही है। लेकिन विवाद यहाँ नहीं है। इसके बाद तो नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि एक है तो सेफ है। देखिए, बटोगे तो कटोगे इज अ वेरी अग्रेसिव प्रोनाउन। अगर इसको आप लिबरलाइज करना चाहते हैं या देखिए, बटोगे तो कटोगे एक ऐसा शब्द है जिसे सब रिलेट नहीं कर पाएंगे। लोगों को लगे कि अरे भाई तो विवाद करने वाला बयान है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक है तो सेफ है, ये सुनने में अच्छा। गलती हुई, मैं उस तरफ चला गया, अब नहीं जाऊंगा। बार बार ये मोदी का एश्योरेंस देना कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा है और सबसे बड़े भाई हैं, और उनके अलावा कोई सीएम चेहरा नहीं हो सकता हमारे यहाँ। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद जब उनके नेताओं का बयान आता है तो उन बयानों पर बयानबाजी होती है और वो भाजपा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और भले वो बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन अगर इस तरह से गिरिराज सिंह अगर कार्यक्रम कर दें कुछ और भाजपा नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये भारत लाइव के खास शो भयंकर खबर है। और आज हम भयंकर खबर लेकर के आपके बीच आए हैं और इस भयंकर खबर के पीछे क्या है हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए यानी कि नीतीश एक तरफ, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी, दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं। क्या हमलावर नजर आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, मोदी के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम दोनों एक साथ हैं, और वहीं नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम अब कुछ भी हो जाए मोदी से हम नहीं अलग हो पाएंगे, हम एक ही रहेंगे, अलग कभी नहीं होंगे। क्या है इस पे विशेष जानकारी हम वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बयानों के बाजार खुले हुए हैं, एक तरफ गिरिराज सिंह तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आपस में ही लोग भिड़े हुए हैं। क्या है मामला वो हम आपको बताएंगे। मोदी पर नीतीश का सबसे बड़ा हमला, क्या है हमला वो हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जानते हैं। सर, क्या है हमला? मोदी और नीतीश क्यों हम आपस में भिड़े हुए हैं? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार और मोदी अलग हो जाएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये तो बात सच है कि नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हैं, नीतीश कुमार कुछ और बोलते हैं, और उनके नेता जब बैठते हैं और वो बयानबाजी करते हैं तो बातें अलग निकलती हैं। ऊपर दिखाया जाता है कि एनडीए एकजुट है, अंदर सच्चाई यही है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कि बहू के चुनाव प्रचार में पहुंचे तक नहीं। तो निश्चित ही ऊपर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से जब भी आप एक मुट्ठी चावल उठा रहे हैं तो कहानी कुछ और नज़र आ रही है। नीतीश का बार बार ये कहना कि मैं से गलती हुई, मैं उस तरफ चला गया, अब नहीं जाऊंगा। बार बार ये मोदी का एश्योरेंस देना कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा है और सबसे बड़े भाई हैं, और उनके अलावा कोई सीएम चेहरा नहीं हो सकता हमारे यहाँ। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद जब उनके नेताओं का बयान आता है तो उन बयानों पर बयानबाजी होती है और अनावश्यक विवाद किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि गिरिराज सिंह ने जो कार्यक्रम किया उससे नीतीश कुमार बहुत इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। एनडीए की बैठक में वो विजिबल भी था, बयानबाजी भी जो जदयू की तरफ से हुआ उससे भी लगा कि बहुत खुश नहीं है नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से। होना भी नहीं चाहिए। नीतीश की राजनीतिक स्ट्रैटेजी और उनके जो पैटर्न हैं उससे अलग है ये। लेकिन गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम तो कर दिया अपना और विवाद भी हुआ। यहाँ तक कि जो सांसद थे वहाँ अररिया में, उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर मेरे क्षेत्र में रहना है तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। तो और मुसलमानों के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत विवादास्पद परिस्थिति हो जाती है। एक मिनट में बात खत्म कर लूँ। तो इससे ये जरूर समझ में आ जाता है कि
नीतीश कुमार के राज्य में जहां वो इंटरफेरेंस या इस तरीके की चीज़ें नहीं उम्मीद करते हैं, ट्रिपल सी पर वो भाजपा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और भले वो बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन अगर इस तरह से गिरिराज सिंह अगर कार्यक्रम कर दें कुछ और भाजपा इस पैटर्न पे कमिटेड हो जाए, तो निश्चित ही नीतीश कुमार अपना रास्ता बदल लेंगे। वो भाजपा के साथ ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई हो। ये उनके आज तक के जो शासन काल रहा है उसके ऊपर एक बड़ा ठप्पा हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह के कार्यक्रम के बाद विवाद लगभग समाप्त हो गया था। उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान जिस बयान की चर्चा आप करना चाह रहे हैं वो बयान दिया था। सर, गिरिराज सिंह एक बयान दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। क्या बटोगे तो कटोगे? नहीं, सुनने में तो आता है कि कद्दू अगर काटेंगे तो आधा उसको दे देंगे, आधा उसको दे देंगे, तो बचेगा मेरे पास क्या? कद्दू तो कटता है तो बटता है। हाँ। यहाँ वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। यानी अगर विभाजित होंगे आप तो निश्चित ही आप मतलब किसी और कम्युनिटी के कैसे समझाऊं इसे, ये समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए, अब हमारे सहयोगी ने सवाल पूछ दिया है तो लगभग सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदू यूनिटी की बात वो करते हैं, वो हिंदुओं को ये बात कहना चाह रहे हैं कि एकजुट रहो। एकजुट रहोगे तो कोई और समुदाय आप पर शासन नहीं कर पाएगा, वो आपके साथ अनैतिक काम नहीं कर पाएगा, वो आपको काट नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। एक दो घटनाओं को आप आधार नहीं बना सकते हैं, वो अपवाद हो सकती हैं। रही बात हिंदुओं के एकजुट होने की, तो गिरिराज सिंह कह कुछ और रहे हैं, मतलब उनका कुछ और है। मतलब कुछ और कहना ये चाह रहे हैं कि वो उनका कहने का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए ताकि वो बाकी कम्युनिटीज के सामने मजबूत दिख सके। और लेकिन उनका मतलब कुछ और है। उनका मतलब ये है कि हिंदुओं को एकजुट होकर भाजपा को वोट करना चाहिए ताकि मुसलमान जिसे चाहते हैं या बाकी धर्म लोग जिसे चाहते हैं उनकी सरकार ना बन पाए। सीधा हिसाब किताब यही है। लेकिन विवाद यहाँ नहीं है। इसके बाद तो नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि एक है तो सेफ है। देखिए, बटोगे तो कटोगे इज अ वेरी अग्रेसिव प्रोनाउन। अगर इसको आप लिबरलाइज करना चाहते हैं या देखिए, बटोगे तो कटोगे एक ऐसा शब्द है जिसे सब रिलेट नहीं कर पाएंगे। लोगों को लगेगा अरे भाई तो विवाद करने वाला बयान है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक है तो सेफ है, ये सुनने में अच्छा लगता है। इसे अगर आप कितने भी लिबरल हिंदू को कहिएगा कि भाई एक है तो सेफ है, गलत क्या है? एक रहिए, सेफ रहिए। एक रहिए, सेफ रहने सेंस कि एक परिवार रहिए, एक समुदाय रहिए, एक देश रहिए, तो उसमें आपकी सेफ्टी है। झुंड में सबकी सेफ्टी होती है। घर में भी देखते हैं कि अगर एक दूसरे में झगड़ा होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो लोग कहते हैं कि एक रहो सब। पड़ोसी उसका फायदा उठाता है, पड़ोसी फायदा उठाने लगता है। वही बात है पड़ोसी का। दो बंदरों में बिल्ली वाली कहानी है। तो ये नारा गलत नहीं है, एक है तो सेफ है। लेकिन जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा बार बार जो हिंदू रिटोरिक चल रहा है या बीजेपी के लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार के जो वर्क एथिक्स हैं पॉलिटिकल, उनके खिलाफ है। और इसी वजह से उनके जो प्रवक्ता वगैरह, उनकी पार्टी के एक एमएलसी हैं खालिद अनवर, जो कि इसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने इस पूरे बयान पर विवाद कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी विचारधारा किसी की जागीर नहीं है, ना हमने अपनी विचारधारा को या पार्टी को गिरवी रख दिया है भाजपा के पास। हमारी अपनी मौलिकता है, हम अपने आदर्शों पर काम करते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और वो एकजुट करके समाज को चलना चाहते हैं। वो किसी खास धर्म के आधार पर बटोगे कटोगे वाला नारा नहीं देते हैं। तो ये हमारा नारा नहीं है और ऐसे किसी नारे से हमारे कोई मतलब नहीं है। एनडीए में सर्वमान्य नीतीश कुमार है बिहार में, और मतलब उनके बयानों से ये प्रतीत हो रहा है खालिद के कि भाजपा के इन बयानों से या इन कार्यक्रमों से वो बहुत खुश नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, खालिद उन लोगों में से हैं जिन्हें एमएलसी नीतीश कुमार ने रिपीट किया है। तो मतलब, और वो सबसे मजेदार बात है कि भाजपा के साथ आने के बाद रिपीट किया गया उनको। तो इट मीन्स कि नीतीश कुमार एक या तो बैकअप प्लान या भाजपा के खिलाफ एक जड़ी के तौर पर उनको रखे हुए हैं अपनी पार्टी में। खालिद या उनकी पार्टी के जो कई मुसलमान नेता हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इस इंडिया गठबंधन में।
हमने बलियावी का बयान भी सुना था, गिरिराज सिंह के कार्यक्रम से पहले बलियावी ने कहा था कि गलत है। कल सीए एनआरसी पर जब बात आएगी, सिटीजन अमेंडमेंट पर बात आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात आएगी, तो जदयू का स्टैंड क्या होगा सबको पता है। और इन्हीं नेताओं के माध्यम से नीतीश कुमार अपनी आवाज भाजपा तक पहुंचाएंगे। उसमें नीरज कुमार या और कोई प्रवक्ता सामने आएगा तो वो बातें नहीं समझ में आएंगी उस तरीके से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खालिद बोल नहीं रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। और ये हमला जो है ये बटों के कटों के तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी के उस बयान तक चला गया है कि एक है तो सेफ है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि भाजपा जब भी कुछ करेगी, देखिए जब भाजपा हिंदुत्व के नाम पर कोई एजेंडा लेकर आती है, उससे चुनाव में बुलाने की कोशिश करती है, तो उसका फायदा तो भाजपा को होता है, नुकसान भी भाजपा को होता है। नुकसान भी होता है क्योंकि हिंदू की एक बड़ी जनसंख्या तो वोट कर देगी भाजपा को उस रिटोरिक पे, पोलराइजेशन हो जाएगा, लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन भी तो होता है। इसके खिलाफ भी तो एक समुदाय भागता है, ये समुदाय कई समुदाय भागते हैं। अब उन समुदाय का सीधा वोट जो है वो चला जाता है विपक्ष के पास। बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ओवैसी और भी कई विकल्प है, तो प्रशांत किशोर भी एक बड़ा विकल्प है, तो उनके पास ये वोट चला जाता है। तो मुझे लगता है कि खालिद और जदयू का ये भी कहीं ना कहीं डर है कि ऐसी बयानबाजी ये करेंगे तो जो बिहार में उस तरह के समाजवादी लोग हैं या जो उस समुदाय से आते हैं या जो भाजपा के इस रिटोरिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो तो निश्चित ही भाग जाएंगे, एकदम भाग जाएंगे। इस ऐसे वोटर्स जदयू के ज्यादा हैं, भाजपा के प्योर हिंदुवादी वोटर्स हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वोटर्स तो लिबरल हैं, सब वो तो सभी जातियों से हैं, मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, तो उस महिलाओं के लिए भी ज्यादा काम किया नीतीश कुमार। वो वोट कहीं छटक न जाए एनडीए से। कैसे छटक जाएगा? वही बयानबाजी अगर करेंगे इस तरीके से, इस बयानों से अगर किसी को नाराजगी होगी तो वो वोट नहीं न करेगा एनडीए को, और अगर नहीं करता है तो उसका नुकसान भाजपा को कम होगा, जदयू का ज्यादा होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सब कुछ विवाद है और कोई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है सर कि नीतीश कुमार और मोदी में सब ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर कोई विवाद नहीं है, अंदर अंदर से छोटे विवाद हैं, जिन विवादों का मुझे लगता है कि बहुत फिलहाल तो असर इनके स्वास्थ्य पर गठबंधन के नहीं पड़ेगा। तो आपने सुन लिया हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने क्या बताया और क्या समझाया। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।